हमारा एक जगह है, छोटा सा गांव है, वो है मल्हिया पंचायत में, नोनी पंचायत में। और वहां के मैं उनके पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जिन्होंने ऐसे महान लड़की को जन्म दिए कि ये लड़की नहीं, यह महान पुरुष बन के दिखाएगी, लड़का बन के दिखाएगी। और आने वाले समय में सबसे पहले राज रतन जी को हम मीडिया में स्वागत है। जय हिंद सभी को, मैं कैडेट राज रतन आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए राज रतन जी, आपको इस जगह पे जाने के बाद दिल्ली में जब आप पहुंची तो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गण्यमान्य माने देश विदेश के लीडर, कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिला और आप अपने से उसमें भाग भी ली। कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हुआ कि मुझे इतने बड़े कैंप में, इतने बड़े जगह पे अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। आगे का क्या स्वप्न है? आगे का मेरा यही सपना है कि मैं फौज ज्वाइन करूं और उसमें भी अपना अच्छा प्रदर्शन दूं, अपना बहुत ही अच्छा करके दिखाऊं। वाह, क्या बात है। और इस प्रकार है हमारे बीच में उनकी मम्मी है। मम्मी को कहाँ से कराते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदा कुमारी है। और इतने ये आपकी बच्ची जब सेलेक्ट हुई तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा था। आप कभी और आगे भी सोचे हैं इस बच्चे के लिए कि हम बच्ची को क्या करेंगे? जितना ऊपर तक ये जाना चाहेगी मैं और कहीं गांव वाले लोग इधर उधर ताना मारेंगे वाले के ताने से हम नहीं डरते हैं। हम अपने बच्ची के भविष्य को देखते हैं। भविष्य को देखते हैं। बस माने इन एकदम खुली आजादी है। देश के रक्षा करने के लिए आप जो है देश मातृभाषा की, भारत माता की सेवा करने के लिए इसको न्यौछावर कर दिए हैं। और इस प्रकार हमारे बीच में उनके फादर हैं, उनके पिताजी हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चितरंजन कुमार। चितरंजन बाबू, आप अपनी बच्ची को नहीं, बच्चा को जन्म दिया और मातृभूमि के सेवा के लिए आपने इसको मौका दिया है। क्या आपको कैसा मन फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। आगे भी मतलब इनको आगे मैंने इरादा है आगे भेजने का? आगे इरादा है देश के रक्षा करने के लिए। देश के रक्षा करने के लिए। और संगीतकार भी है ये। जी जी, समझे ना? संगीतकार तो आप भी हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाएंगे क्या? हम तो ना गुनगुनाएंगे, बच्ची मेरी गुनगुना। अच्छा, ये देखिए कल्चर प्रोग्राम में भी बहुत इंटरेस्टेड है। और राज रतन, थोड़ा सा आप गुनगुनाइए तो। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार आप देख रहे थे। और ये सबका श्रेय जो है इनके गुरु है यहाँ पर। एनसीसी क्लब बजाओ ना, ऐसे का चुप बजाती है। के स्तर पर कोई चयन यहाँ से हुआ नहीं है और कठिन परिश्रम और हमारे जो 27 बिहार बटालियन हेडक्वार्टर है वहाँ से नियमित गाइडेंस के बाद इनका चयन हुआ है। और बहुत सहयोग मिला है हमें हमारे हेडक्वार्टर से भी और विभिन्न क्रियाकलापों को अच्छे तौर पे करवाने के लिए भी हमें बहुत सब सहयोग रहा है, कॉलेज की तरफ से भी रहा है और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनकी तरफ से पूर्णतः सहयोग मिलता रहता है। जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको वो जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और रहा इस बच्चे के लिए, तो ये बच्चा जो है ये कठिन परिश्रम करने वाला बच्चा है और कभी ना हारने वाली जो प्रवृत्ति है इस बच्चे में है। और ये हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एक बहुत अच्छी कामयाबी के साथ ये बच्चा नज़र आएगा। और भारतीय सेना में मैं उच्च भविष्य के लिए सोचता हूँ कि ये बच्चा अपनी चयन प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भारतीय सेना में एक उच्च पद अधिकारी के रूप में चयनित होकर हमारे इस महाविद्यालय और हमारे इस टेकारी क्षेत्र और हमारे इस पूरे राज्य का और पूरे देश का भी एक नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। और मैं बताता चलूं कि मैं इस कॉलेज का एनसीसी का कैडेट्स भी मैं रहा था। और जब मैं आरडीडी कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पैर में जो है कांटे गड़ गए थे एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग के दरमियान। और उस समय ये भवन, इतनी बड़ी बड़ी भवनें नहीं हुआ करती थी। और यहाँ के कॉलेजों का मैं ऋणी हूँ, चूँकि हमारे फादर भी इसी कॉलेज में थे। और मैंने पूरे परिवार मेरा जो है सारे इस कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा था। और इसी के साथ हमारे देखिए हमारे बीच में और गुरु जी हैं, उनसे
हम जानेंगे। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है? मेरा नाम शशि है। सर ये बच्ची जो सेलेक्ट होकर के गई और इस महाविद्यालय का जो गरिमा बढ़ाई है उस पर आपको कैसा लगता है? ये प्रत्येक महाविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है जी। हमारे अगर कहा जाए कॉलेज की बात है, निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि योग्य शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जी। योग्य शिक्षकों का योग्य विद्यार्थी मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। और एक योग्य शिक्षक के लिए पूरी उम्र गुजर जाती है कि उसे योग्य विद्यार्थी मिले, लेकिन उसे मिलता नहीं है। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि राजरत्न मिली और उसने परफॉर्म किया। कॉलेज का नाम, हमारे तमाम प्रोफेसरों का नाम उसने जो है रोशन किया। धन्यवाद सर। और इसी के साथ हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।